ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बीबी आयशा, माविन मौल्लिमा, बापूजी सरकारी उर्दू मदरसा हॉस्पेट ज़िला बल्लारी, दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने जमात शशम का उर्दू सबक लिए, जिसका नाम है खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अज़ीज़ तलबा, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ इस गुल के ज़रिए खुशामदीद, और उम्मीद करती हूँ कि आप एक बयास और पेन लेकर बैठे होंगे मेरे बताए गए तमाम सरगर्मियों को नोट करने के लिए। तो चलिए हम अब हिस्सा दुवम जमात शशम का खातून जन्नत सबक का शुरू करें। सबक को शुरू करने से पहले बच्चों, हम पिछले यूनिट का थोड़ा सा इयादा कर लें। देखिए, अब मैं इयादे के तौर पर आपको ये सवाल दी हूँ कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलक़ाब बताइए। बताइए। जी हाँ, ज़हरा, बतूल, शाबाश, ताहिरा, ज़किया, आपने बिल्कुल सही जवाबात दिए। अब अगला सवाल देखें कि आपने कितनी हद तक मवाद को याद रखा है। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बचपन से कौन सी खूबियाँ थीं? जी हाँ, आपने सही जवाब दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से मतीन, मेहनती, खिदमत गुज़ार, इबादत गुज़ार और तन्हाई पसंद थी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के कौन कौन से काम अंजाम देती थी? बताइए। जी हाँ, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा खाना पकाती, बर्तन साफ़ करती, झाड़ू देती, गला साफ़ करती और चक्की से आटा पीसती। अब देखते हैं अगला सरगर्मी यानी खातून जन्नत हिस्सा दुवम के आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके इक्तिसाबी निकात क्या क्या हैं। सबसे पहले हम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत, सखावत, इसार व क़ुरबानी के औसाफ को जानेंगे और फिर अल्फाज के माने जानेंगे। मुतज़ाद अल्फाज की पहचान करके लिखेंगे। मुअन्नस व मुज़क्कर अल्फाज को अलहदा करेंगे। मुरक्कब अल्फाज बनाएंगे। उर्दू क़वायद के हिस्सों को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अब सबक की जानिब बढ़ें। हमारे अगले यूनिट में हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? अपने दरसी किताब में खोलकर देखिए। खातून जन्नत का जो अगला यूनिट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब गौर से देखिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना ना होता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ाक़ा कर लेती, लेकिन किसी को मालूम ना होता था कि आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर फ़ाक़ा है। जब भी मौका मिलता गरीबों की मदद करती।
کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ اور بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب مسافر نے گھر آ کر کھانے کا سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا کھانا اس غریب مسافر کے حوالے کر دیا اور خود آپ رضی اللہ عنہ کے گھر فاقہ رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کا خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کس قدر محبت تھی۔ جب بھی عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے آتیں تو آپ رضی اللہ عنہا انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت کی تعلیم دیتی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ایثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ سب آپ رضی اللہ عنہا کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ عورتیں اپنی مصیبت کے وقت آپ رضی اللہ عنہا سے مدد مانگتی اور صلاح لیتی۔ آپ رضی اللہ عنہا انہیں کبھی مایوس نہ کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا کی بہترین عورت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو آپ نے سبق کو بغور سنا بچوں، اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کچھ تصاویر کے ذریعے، کچھ واقعات کی نظر میں۔ تو اس سے پہلے ہم چند الفاظ کے معنی، یہاں جو نئے الفاظ ہم دیکھے ہیں ان کے معنوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے دیکھیں الفاظ و معنی۔ سب سے پہلے ہے فاقہ یعنی بھوکا رہنا، شرف یعنی عزت، مہیا یعنی حاصل ہونا، صلاح مشورہ، مسافر سفر کرنے والا، ایثار یعنی قربانی، احترام یعنی عزت، دل کو موہ لینا یعنی کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینا۔ تو آپ نے دیکھا الفاظ کے معنی بچوں، اب ہم اس مواد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بڑی ہی تکلیف سے بسر ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں بچوں، ان کے گھر میں ہمیشہ فاقہ ہوا کرتا تھا، وہ اتنے تنگ دست ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، ہمیشہ اللہ کے شاکر رہی اور ہمیشہ صبر کرتی رہی۔ انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاقہ کر لیتی، لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ جب بھی موقع ملتا غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا سامان مہیا تو ہو گیا، لیکن اسی وقت کسی غریب مسافر نے گھر آ کر کھانے کا سوال کیا تو آپ نے سارا کھانا اس غریب مسافر کے حوالے کر دیا اور خود
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर फाखा रहा। तो मैं एक वाक़या इसके ज़ेर नज़र बयान करना चाहती हूँ, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है। एक दफ़ा हज़रत अली ने सारी रात एक बाग सींचा, यानी बाग को पानी दिया, तो उजरत में उन्होंने थोड़े से जौ हासिल किए। जौ यानी गेहूँ जैसे अनाज, वो हासिल किए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका एक हिस्सा लेकर आटा पीसा और खाना पकाया। ऐन खाने के वक्त एक मिस्कीन ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैं भूखा हूँ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा खाना उसे दे दिया, फिर बाकी अनाज में से कुछ हिस्सा पीसा और पकाया। तभी एक यतीम ने दरवाजे पर आकर सवाल किया, तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा खाना उसे दे दिया। फिर उन्होंने बाकी अनाज पीसा और खाना तैयार किया। इस मर्तबा एक मुशरिक कैदी ने अल्लाह की राह में कुछ मांगा, खाना मांगा। तब हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो तमाम खाना उसको दे दिया। गर्ज के अब अनाज भी बाकी ना रहा। गर्ज के सब अहले खाना ने उस दिन फाखा किया। कुर्बान जाए उस अहले बैत पर जिन्होंने इस तरह की इसारे कुर्बानी को तरजीह देते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बहुत चाहते थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल करते थे। जब कभी हज़रत बीबी फातिमा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने जाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक बिछाकर अपनी बेटी को बिठा देते थे और अपनी निशस्ते से हटकर उनके लिए जगह देते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किस कदर मोहब्बत थी। जब भी अरब की औरतें हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने आती, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत की तालीम देती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईसार और कुर्बानी ने दिलों को मोह लिया था। सब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत और एहतराम करते थे। अब मैं एक वाक़या आपके सामने यहाँ पर बयान कर रही हूँ, जिसके जो हज़रत इमाम हसन ने अपनी वालिदा के मुताल्लिक़ यहाँ पर बयान किया है। एक दिन एक वक्त के फाक़े के बाद सबको खाना मैसर हुआ। वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन भी खा चुके थे, लेकिन हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अभी रोटी पर हाथ डाला ही था कि दरवाजे पर एक साइल ने सदा दी, रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ, मेरा पेट भर दो। तो फौरन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाने से हाथ उठा लिया और फरमाया, जाओ ये खाना साइल को दे आओ, मुझे 1 वक्त का फाका है, लेकिन वो जो साइल बाहर ठहरा हुआ है उसे तो 2 वक्त से खाना नहीं खाया है। तो इस तरह से आपने ईसार और कुर्बानी के जज्बे को अपने में रखा था। अल्लाह करे हम तमाम औरतों को भी इसी तरह का ईसार और कुर्बानी का जज्बा लाजमी हो। औरतें अपनी मुसीबत के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मदद मांगती और सलाह लेती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें कभी मायूस ना करती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की बेहतरीन औरत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इन्हीं खूबियों की वजह से
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खातून जन्नत होने का शर्फ हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि एक बेहतरीन औरत के क्या औसाफ हैं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, औरतों को चाहिए कि खुदा और उसके रसूल की इताअत करे, अपनी औलाद पर शफ़क़त करे और अपनी निगाह नीची रखे, अपनी जीनत छुपाए, ना किसी गैर को देखे और ना गैर इसको देख पाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो वो खूब मसरूर हो गए। खुदावंद कुद्दूस से ये दुआ है कि वो हमारी माँ बहनों को हज़रत सैयदत फ़ातिमा ज़हरा के सीरत पाक पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सुना बच्चों आपने, आपके सीरत और अखलाक से हमें कितना मुतासिर होना चाहिए और हम किस तरह उनकी नक्श कदम पर चलना चाहिए। आपको उम्मीद है ये सबक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सबक के ताल्लुक़ से कुछ लसानी सरगर्मियाँ करते जाएं। सबसे पहले है क़वाइद। क़वाइद को उर्दू के क़वाइद को 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है बच्चों? 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। वो है इल्म हुरूफ, इल्म हिज्जा या हुर्फ़ तहज्जी। दूसरा है इल्म सर्फ। तीसरा है इल्म नहू। चौथा है इल्म अरूज़। इनके बारे में मुख्तसर सी जानकारी हम यहाँ पर हासिल करने जा रहे हैं। अगली जमातों में आप तफसीलन इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन मुख्तसर जानकारी मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि इल्म हुरूफ क्या है। इल्म हुरूफ वो इल्म है जिसमें हुरूफ तहज्जी की शक्ल, सूरत, हरकत व सकनात और तलफ़्फ़ुज़ से बहस की जाती है। इसकी 2 किस्में हैं, एक सादा हुरूफ, दूसरा मखलूत हुरूफ। सादा हुरूफ कौन से हैं बच्चों? अलीफ, बे, पे, ते, टे से लेकर ई, ये तक। और दूसरा क्या बताया मैंने? मखलूत हुरूफ। वो हैं जिन्हें हकारे हुरूफ भी कहा जाता है, जैसे कि भ, फ, थ वगैरह। इन तमाम की जानकारी हम उर्दू के एक हिस्सा इल्म हुरूफ या इल्म हिज्जा में सीखा जाता है। अगला है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की तब्दीली और कलमे बनाने का तरीक़ा बयान किया जाता है। ये वो इल्म है जो लफ्ज़ों की बाबत हमें बताता है। इसमें अल्फाज की तक़सीम, एक लफ्ज़ का दूसरे अल्फाज से ताल्लुक़ वगैरह का जिक्र होता है। जैसे कि बानो किताब पढ़ती है, इसमें बानो इस्म है, किताब मफ़ूल है, पढ़ती फ़ेल है फ़ेल नाक़िस है। अगला है इल्म नहू। इल्म नहू वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और जुमलों के आपसी ताल्लुक़ का हाल मालूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह बड़ा है में जुमला अल्लाह बड़ा है में अल्लाह मुब्तदा है, बड़ा खबर है फ़ेल नाक़िस है। ये दोनों क्या है? मुस्नद आलिया और मुस्नद मिलकर कैसा जुमला बनता है? जुमला इस्मिया बनता है। और दूसरी मिसाल यहाँ पर बताई गई है, हवा चली। हवा फ़ाइल है, चली फ़ेल है। मुस्नद आलिया और मुस्नद बनकर यहाँ ये हो गया जुमला फ़ेलिया। तो इसी के ताल्लुक़ से, इसी के तहत हम जानकारी हासिल करते हैं इल्म नहू में। अगले आने वाले जमातों में इसके बारे में आप तफसीलन जानकारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अगला हिस्सा है इल्म उरूज़। इल्म उरूज़ का मतलब शायरी में औज़ान और उसके इल्म को इल्म उरूज़ कहते हैं। इल्म उरूज़ अशार की सौती तंजीम के मुताला का नाम है। छोटी बड़ी आवाज़ों की
ख़ास तरतीब से तश्कील पाने वाले अशार की मौज़ूनियत और उसके वज़न को जांचने का फ़न ही इल्म उरूज़ है। इब्तिदाई जमातों में आपने देखा होगा हम वज़न अल्फाज को आप निशानदही करते हैं, ये इसी के मातहत इल्म उरूज़ तश्कील पाता है। अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ें बच्चों। अब आपको बताने हैं कि कुछ यहाँ अल्फाज दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर, जैसे लफ्ज़, नाम, कायनात, क़ल्ब, फ़िक्रा, लक़ब, क़लम, किताब, ज़िक्र, फ़िक्र, इशारा। आपको इन्हें मुअन्नस या मुज़क्कर अल्फाज में शामिल करना है। तो देखें क्या लिखा है आपने। लफ्ज़ मुज़क्कर है, शाबाश। नाम मुज़क्कर है, शाबाश। और कायनात मुअन्नस है। क़ल्ब मुज़क्कर है, फ़िक्रा मुज़क्कर है, शाबाश। क़लम ये भी मुज़क्कर लफ्ज़ है। किताब मुअन्नस है, ज़िक्र मुज़क्कर है, फ़िक्र मुअन्नस है, इशारा मुज़क्कर है, लक़ब मुज़क्कर है। बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। अब अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ें बच्चों। देखिए आपके स्क्रीन पर अब क्या आया है। एक जदूल यहाँ पर आया हुआ है जिसमें से आपको मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी बनानी है। यहाँ पर दिया गया है इनकार, अमीर, मशहूर, आका, ज़वाल, कसरत, मुअन्नस, अक़लियत और कामयाबी। आपको इनकी ज़िद पहचान कर लिखना है। गौर से देख रहे हैं बच्चों। देखिए अपनी किताबों में आपने क्या लिखा है अज़दाद की जोड़ियों को। शाबाश बच्चों, आपने सही लिखा है। इनकार का ज़िद है इक़रार, अमीर का ज़िद है गरीब, मशहूर का ज़िद है गुमनाम, आका का ज़िद है ग़ुलाम, ज़वाल का ज़िद है उरूज, कसरत का ज़िद है ख़िल्लत, मुअन्नस का ज़िद है मुज़क्कर, अक़लियत का ज़िद है अक्सरियत, कामयाबी का ज़िद है नाकामी। तो आपने मुतज़ाद अल्फाज को बिल्कुल पहचान लिया। चलिए बच्चों हम अब कुछ सवालात देखते हैं जिनके जवाबात आपको देने हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या आया हुआ है, देखिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी किस तरह बसर हुई। बच्चों इसका जवाब 3 या 4 जुमलों में आपको लिखना है। सोचिए और लिखने की कोशिश कीजिए। देखें तो आपने क्या लिखा है, क्या वो मेरे जवाब से आपका जवाब मेल खाता है। देखें तो, देखें जी बिल्कुल, शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। हज़रत बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी किस तरह बसर हुई। हज़रत बीबी फ़ातिमा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना ना होता तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ाक़ा कर लेती, लेकिन किसी को मालूम ना होता था कि आज हुजूर की बेटी के घर फ़ाक़ा है। अगला सवाल देखें बच्चों। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अरब की औरतों को क्या तालीम देती थी। तो आपने क्या जवाब लिखा है बच्चों। बिल्कुल सही, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अरब की औरतों को ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत की तालीम देती थी। बिल्कुल सही जवाब लिखा आपने। अगला सवाल देखिए बच्चों। हज़रत बीबी फ़ातिमा को खातून जन्नत क्यों कहा जाता है। आपने क्या लिखा है बच्चों। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अरब की 10 औरतें अपनी मुसीबत में मदद मांगती और सलाह लेती। आप इन्हें कभी मायूस ना करती
آپ رضی اللہ عنہا کی انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک لکھا آپ نے۔ اب ہم اگلی سرگرمی کی جانب بڑھیں بچوں۔ دیکھیں یہاں پر ایک خانہ بتایا گیا ہے جس کو دیکھ کر آپ نے یہاں پر الفاظ بنانے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کیا بنایا آپ نے۔ آپ کے درسی کتاب میں یہ سرگرمی موجود ہے بچوں، آپ اس میں کرنے کی کوشش کیجیے۔ انجیر، دوسرا لفظ کیا بنایا ہے بچوں آپ نے؟ زنجیر، زے نون جیم ای رے زنجیر، شاباش۔ اگلے جو خانے ہیں اس میں کیا بھرا ہے بچوں آپ نے؟ جی ہاں، گزارش، بالکل صحیح ہے، گزارش، گاف زے الف رے شین، گزارش۔ دوسرا کیا ہے؟ سفارش، سے سین فے الف رے شین، سفارش، بالکل صحیح۔ اسی طرح سے طوفان بھرا ہے آپ نے، بالکل صحیح، اور عرفان بھی آپ نے لکھا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پر کیا بھرا ہے آپ نے؟ زندگی، شاباش۔ یہاں پر کیا لکھا ہے آپ نے؟ بندگی، صندوق، بندو۔ اب آخری جو سرگرمی ہے یہاں پر ہمارے مرکب الفاظ بنانے کی جو سرگرمی ہے وہ آپ کو کرنی ہے۔ دیکھیے بچوں کیا کیا بناتے ہیں آپ لوگ۔ شان و شوکت، بالکل صحیح۔ واو کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر مرکب الفاظ بنانے ہیں۔ سب سے پہلا ہے شان و شوکت، دوسرا ہے مال و دولت، شاباش۔ تیسرا آپ نے کیا لکھا ہے؟ امیر و غریب، بالکل صحیح۔ عزت و آبرو، شاباش۔ پاک و صاف، بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔ تمام جوابات آپ نے بالکل صحیح لکھے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب ہم سبق کی آخری سرگرمی گھر پر کام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو گھر پر کام لے لیجئے بچوں۔ آپ کے لیے سوال ہے، حضرت بی بی فاطمہ کے ایثار و سخاوت کے واقعات کو بیان کیجئے۔ سمجھ میں آ گیا بچوں سوال؟ تو دوسرا سوال آپ کے لیے گھر پر کام رہے گا، صفحہ نمبر 17 پر جو اخلاق کا مضمون دیا گیا ہے، اخلاق کی اہمیت کا مضمون دیا گیا ہے، آپ اسے پڑھیے اور جوابات لکھیے۔ امید ہے آپ لوگوں نے میرے سبق کو غور سے سنا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم تمام کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے سیرت و اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی ہم تمام کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.